उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के लखनऊ इको गार्डन में प्रदर्शन चल रहा है और आज प्रदर्शन का चौथा दिन है और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो मौजूद हैं। आज से जो है आमरण अनशन शुरू हो रहा है, भूख हड़ताल शुरू हो रहा है और इसी क्रम में बात करेंगे कि क्या कुछ अभी तक हुआ और सरकार के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया और किन मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप यादव। जी यादव जी, किस लिए यहाँ पर आप सब बैठे हैं? देखिए, सरकार तानाशाही कर रही है। समय से चुनाव हो जाना चाहिए था। पंचायत चुनाव की तारीख 26 मई 2026 से पहले पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन ओपी राजभर जी लगातार कहते भी रहे और ब्रजेश पाठक जी ने भी कहा कि हम चुनाव समय से करा देंगे। गांव में लोग तैयारियां कर रहे थे और चुनाव समय से नहीं हो पाए। इस वजह से हम लोग इनको बताने के लिए यहाँ बैठे हैं कि भाई, सरकार कोई हो, वो बाबा साहब ने एक बहुत अच्छा संविधान दिया है हम लोगों को और देश संविधान से चलना चाहिए। आपकी सोच से देश नहीं चल सकता है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया कि हम पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार थे, हम लगातार कह भी रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा एक याचिका डलवा दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पाया। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को मैं सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो उस लायक है नहीं। उनकी बातों में कोई दम नहीं। आज इस पार्टी में जाते हैं तो उसकी बुराई करते हैं, उस पार्टी में जाते हैं तो इसकी बुराई। वो सिर्फ राजभर जाति की राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनकी राजनीति से राजभर समाज को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। तो उनको मैं सीरियस नहीं लेता। उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि उनकी औकात नहीं है चुनाव करवाने की या रुकवाने की। वो हाईकमान डिसाइड करेगा और उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। तो ओपी राजभर पे मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठा हुआ है। देखिए, विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप चुनाव न करवाइए। दूसरी बात, आप ये भी मान लीजिए कि विपक्ष अगर ये चुनाव नहीं करवा रहे तो मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता होगा कि शायद हमारा फायदा हो जाए, लग रहा होगा, तो शायद उस वजह से भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का ही बयान आया था, उन्होंने कहा कि जैसे ही याचिका पड़ी थी तुरंत अखिलेश जी ने कहा था कि चुनाव का तैयारी बंद करिए, प्रधानी वधानी का चुनाव नहीं होने वाला है। तो इसलिए सरकार जो है वो विपक्ष को भी घेर रही कि कहीं ना कहीं उनकी भी ये जिम्मेदारी इसी कारण नहीं हो पा रहा है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी थी चुनाव कराना। अगर आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नकारेपन को अगर विपक्ष पे आप किस लिए इसमें पक्ष में आए? सरकार, जनता ने आपकी सरकार किस लिए बनाया था? कि आप उनसे अच्छा कार्य करेंगे। हमेशा जब चुनाव होता है तो जनता की सोच यही होती है कि जो पहले सरकार चल रही थी, अगर उससे परेशान होते हैं लोग, उसके बाद दूसरा चुनते हैं। वही हाल ग्राम पंचायतों का है। जिन ग्राम पंचायतों में 5 साल पूरे हो जाने पे जनता की अपेक्षाओं पे जो प्रधान खरा नहीं उतर पाता है, तो जनता सोचती है कि हम इस बार सबसे अच्छा प्रधान चुनेंगे और वही करती भी है। उसके बाद कुछ लोग नकारा निकल जाते हैं। इसमें जनता की ज़्यादा गलती नहीं है। उम्मीद वही करते हैं कि हम इनसे अच्छा प्रधान चुनेंगे, हम इनसे अच्छी सरकार चुनेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस समय जो है सरकार अच्छे के लिए चुनी गई थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा तानाशाही कर रही, अलगतांत्रिक तरीके से चल रही है और इस वजह से इस बार हो सकता है कि जनता ने, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने मन बदल भी लिया है। अच्छा, किन मांगों को लेकर के इको गार्डन में आपका प्रदर्शन चल रहा है? देखो, मेरा प्रदर्शन हमेशा से शुरू से पंचायत चुनाव समय से कराने के लिए चल रहा था और हम लोग 31 जून को सबसे पहले 75 जिलों में डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे थे। हर जिले में हमारी टीम ने राष्ट्रीय अधिकार संघ और पंचायत अधिकार संघ के बैनर के तले जो है हर जिले में एक टीम इकट्ठा की गई है और उस टीम ने हर जिले में ज्ञापन दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जब चुनाव नहीं हुआ तो हम लोगों ने पहला आंदोलन 12 जून को किया, जिसको हम लोग यही रखने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से स्मृति उपवन ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ प्रदर्शन के लिए अनुमति मिली। हमने वहाँ उस दिन भी लोग 1000-1200 लोग इकट्ठा हुए थे पहले दिन। उसके बाद हमने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और उसके बाद 10 तारीख को हर बार हमें आश्वासन मिला। इससे हम बड़ा दुखी हैं। अच्छा, जैसे आपने जब भी प्रदर्शन किया तो उसमें क्या कुछ जानकारी दिया गया या कहा गया कि हाँ किसी नेता से मिलाएंगे, क्या कुछ हुआ? और आज चौथा दिन है तो यहाँ पर कुछ आश्वासन मिला अभी तक प्रशासन या सरकार के द्वारा? हमें लगता है प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से हम लोगों को गुमराह कर रही है और लगातार पंचायत प्रत्याशियों को गुमराह कर रही है। उसने अभी तक कभी नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे, लेकिन ये भी नहीं डिसाइड कर रहे कि हम चुनाव कब करवाएंगे। अच्छा, अभी हाल ही में जानकारी मिली थी कि मुलाकात हुई थी आप सबकी। हाँ, वो निर्वाचन आयोग में मुलाकात हुई। हमारे भाई जो है आनंद मिश्रा जी और नीरज भाई
गए थे, लेकिन वहाँ भी जो है उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमारे पास पूरी तैयारी है। लेकिन सरकार जब तक नहीं कह रही है या सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं हमको दे रही, तब तक हम चुनाव कराने में अक्षम हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, किस कारण से सरकार चुनाव कराने से डर रही है या बच रही है? मुझे लगता है सरकार के जो सलाहकार है वो सरकार को डुबो देना चाहते हैं। उनकी गणित काम नहीं कर रही है। 58,000 कुछ ग्राम पंचायतें हैं इस उत्तर प्रदेश में, और उसमें 58,000 प्रत्याशियों को प्रधानों को खुश करने के लिए, जबकि जनता पहले से देखिए एक प्रतिशत है कि 70 से 80% प्रधानों से जनता दुखी हो जाती है, क्योंकि वादे वो कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं। उसके बाद पंचायत में 70% तो बदलाव वैसे भी होना निश्चित है। बचे 20% तो जिन्होंने काम किया है या जनता के हर सुख दुख में साथ रहे हैं, हर तरीके से अच्छा काम किया है, वो दोबारा जीत जाएंगे। उनको दिक्कत भी नहीं है कि चुनाव ना हो, दिक्कत उन्हीं को है जिन्होंने काम नहीं किया है। तो वो अच्छा, ये गुमराह कौन कर रहा है सरकार को, ये पता नहीं लगा पा रहे कि 3 लाख तो प्रधान प्रत्याशी हो जाएंगे, कम से कम 1-1.5 लाख प्रत्याशी हो जाएंगे पंचायत के। 5-5.5 का एक आंकड़ा बनेगा, और वो जो प्रत्याशियों का आप मान सम्मान दांव पे लगा रहे हैं, उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं या उनको परेशान कर रहे हैं, तो आपने अगर उन प्रधानों ने, पंचायत प्रत्याशियों ने मिलकर 10-12% अगर वो डाइवर्ट कर दिया, सिर्फ 10-12% या 10% मान लो, तो सरकार का आता पता नहीं रहेगा। 2-4% से सीटें जीतते हैं, आता पता नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि योगी को कोई डुबाना चाह रहा है। कौन है फिर? अब उन्हीं के सलाहकार होंगे या दूसरे विपक्ष से मिले हुए होंगे। अब ये तो योगी को सोचना है कि हम तारीख दे रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। सरकार के विनाश द्वारा काले विपरीत बुद्धि वाला हाल हो गया है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है जब तक मामला विचाराधीन है कोर्ट में, तब तक हम कहां से करवा दें? भैया कोर्ट में वही तो लगातार हम लोग एक आधे जगह से जीतने की कोशिश भी करते हैं, वो कोर्ट से ही ट्रांसफर कर देते हैं। मिली भगत चल रही है, वो यहाँ से ट्रांसफर होता है तो इलाहाबाद पहुँच जाता है, जब इलाहाबाद में कुछ फैसला होने वाला होता है तो लखनऊ खंडपीठ भेज देते हैं। यही चल रहा है। अच्छा, इस प्रदर्शन में आपकी क्या कुछ मांग है कि अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो प्रदर्शन बंद हो जाएगा? देखिए, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार बहुत जल्द, 1-2 महीने में चुनाव करवाए, उसके लिए एक डेट घोषित करे और उसकी प्रक्रिया चालू करे। चुनाव हो जाएगा तो ये धरना अपने आप हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए, ये पब्लिक हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सब बैठे हुए हैं पंचायत चुनाव को लेकर के। मेरी एक मांग यहाँ जो हमारा इंटरव्यू देख रहे होंगे उन लोगों से भी है। भाई साहब, आप लोग जैसे लखनऊ के हैं, पहले तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, दिन में समर्थन दे रहे हैं, रात में भी कुछ लोग रुक रहे हैं, लेकिन कम से कम जो आसपास के हैं, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर, हरदोई, रायबरेली, ये 6-7 जिले ऐसे हैं जहाँ से मतलब लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि कम से कम जो प्रधान लड़ रहा है, सिर्फ प्रधान उठ के चलाए। अगर मान लो हर ग्राम पंचायत में 4 प्रधान लड़ रहे हैं तो यहाँ संख्या इतनी, वो किसी से ना कहे गाँव में। अगर उसको डर लग रहा है, विपक्ष से डर लग रहा है, सरकार से डर लग रहा है, या गांव में जो जातीय समीकरण है उनसे डर लग रहा है कि भाई कुछ हम अपनी लीगल मांग के लिए सिर्फ अकेले उठ के चले आए और यहाँ पे हमारा साथ दे देंगे तो चुनाव जल्द से जल्द हो जाएगा। अच्छा, अगर आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं या त्रिकोणीय पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है, अगर आप इनका सपोर्ट करते हैं, आकर के इस आंदोलन में शामिल होते हैं, तो इन्हें उम्मीद है कि पंचायत चुनाव जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगा।